सिंगर देवी जो है वो बिना शादी किए हुए माँ बन गई है, वो भी आईवीएफ से। क्या बिना शादी की हुई अकेली महिला माँ बन सकती है? यस, बिल्कुल बन सकते हैं, क्योंकि एक औरत जो शादीशुदा नहीं है वो भी माँ बन सकता है स्पर्म बैंक से, अगर वो सीमेन डोनेट करके खुद का अंडा से एक बेबी का माँ बन सकता है। तो और ये इसे कैसे हो सकता है? अब ये पॉसिबल है, ये लीगल है? ये लीगल है, एज पर रिसेंट एटी एक्ट ये लीगल है। एक सिंगल मदर माँ तो बन रही है, वो शादी नहीं करना चाहती है या उसको शादी पे ट्रस्ट नहीं है, तो वो स्पर्म किसका होगा? स्पर्म एक्चुअली डोनर बैंक से आता है एंड इट इज़ लीगली अवेलेबल इन इंडिया। तो वो किसका होता है, वो महिला को पता होता है? इट हैज़ टू बी एनोनिमस, और कभी कभी वो खुद चूज कर सकता है, तो नॉन स्पर्म डोनर भी ऑप्शन है एज पर एटी एक्ट। लेस्बियन की बात करें, कई लड़कियां लड़की के साथ ही रहना चाहती हैं, तो वो भी डोनर के माध्यम से माँ बनती है। ये सब केस आप लोग के पास आता है क्या? यस, आता है, बिल्कुल आता है। कोई महिला आती है, बोलती है हमको आईवीएफ से बच्चा करना है, तो वो सक्सेसफुल रेट कितना है? यस, आईवीएफ सक्सेस डिपेंड ऑन मोस्टली टू थिंग, द एज ऑफ द वुमेन, जो औरत का एज होता है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, और जो भ्रूण बनते हैं उसके क्वालिटी और ग्रेडिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं। ऐसा कभी सुनी है कि कोई सिंगल मदर माँ बनी है जो शादी नहीं की है और वो माँ बन गई है? अभी एक हमारी सिंगर है देवी, थ्रू द आईवीएफ वो कंसीव की हैं बाहर से सीमेन लेके। तो आपको कैसा लगा जब ये सुनी कि सिंगर देवी जो है वो बिना शादी के माँ बन गई है, बिना पति के माँ बन गई है? जनरेशन्स की चॉइस बहुत बदल रही है, तो आइदर लेस्बियन हो या फिर ऐसी फीमेल जो पार्टनर अपना सही चुन नहीं पा रही है, सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो शादी नहीं करना चाहती, वो डेफिनेटली माँ बन सकती हैं अगर वो मदर बनने का उनकी चॉइस है। ये गुलशन जी हैं, यूनिट हेड हैं, हजारों महिलाओं को माँ बनने का सुख दिए हैं। कभी ऐसी कोई महिला आई है जो शादीशुदा नहीं है या उसका पति नहीं है या लेस्बियन है और कह रही है कि हमको माँ बनना है, हमको बच्चा चाहिए? मैम, अभी तक हमारे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट अनमैरिड पेशेंट आए हैं जिनको जो बोलते हैं हमारी शादी में अभी लेट है, हमको फ्रीजिंग करवाना है। तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास फ्रीजिंग हुए हैं और प्रोसेस में भी ये बहुत सारे चल रहे हैं। तो ये जो बिना पति के महिला माँ बनती है, जो स्पर्म होता है उसके बारे में क्या बोलती है, किसका होगा? उसके पास तो डाउट होगा ना, क्योंकि किसी का तो स्पर्म वो नहीं ले सकती। ये डोनर बैंक होता है मैम, क्वालिटी पे बात करती है और वो जैसी होती हैं हम लोग कलर भी मैच करवाते हैं। तो हर थोड़ी है सुंदर है तो सुंदर चाहिए। जी, सुंदर है तो सुंदर चाहिए, वैसा मैच करके हम लोग डोनर बैंक से हम लोग स्पर्म लेते हैं, उसके बाद उससे आईवीएफ करके और बच्चा कंसीव करवाते हैं। कितने लोगों को पर डे देखते हैं? कितना का ट्रीटमेंट पर डे होता है? 300 से 350 पेशेंट पर डे आते हैं मैम हमारे पास, पर डे। देखिए, यही वो टीम है जिस पर आज लोग ट्रस्ट करते हैं, महिलाएं ट्रस्ट करती हैं। बिहार नहीं, बिहार के बाहर की भी महिला पटना आती है, ट्रीटमेंट करवाती हैं और ये कहती हैं कि मुझे क्रिस्टा आईवीएफ पे बहुत ज़्यादा भरोसा है। दोस्तों, अभी हम पटना के क्रिस्टा आईवीएफ की पूरी टीम के साथ हैं। फ्रेम दिखाइए और सबको दिखाइए कि यही वो लोग हैं जो क्रिस्टा आईवीएफ के माध्यम से हजारों महिलाओं को मां बनने की खुशी दिए हैं, और ये सारे लोग पटना सेंटर में काम करते हैं। आपको पता है कि क्रिस्टा आईवीएफ का 6 सेंटर है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, और ये पटना की पूरी टीम है। यहाँ गुलशन जी हैं, कोलकाता से एक डॉक्टर साहब आए हैं, और आज हम ये बात करेंगे कि क्या बिना पति के कोई महिला माँ बन सकती है, और बन सकती है तो उसका क्या रूल है। क्योंकि आप भी जानते होंगे, अभी सोशल मीडिया पे एक न्यूज वायरल है कि सिंगर देवी जो है वो बिना शादी किए हुए माँ बन गई है, वो भी आईवीएफ से। तो आईवीएफ से क्या बिना शादी की हुई अकेली महिला माँ बन सकती है? यस, बिल्कुल बन सकते हैं, क्योंकि एक औरत जो शादीशुदा नहीं है वो भी माँ बन सकता है स्पर्म बैंक से, अगर वो सीमेन डोनेट करके खुद का अंडा से एक बेबी का माँ बन सकता है। तो और ये इसे कैसे हो सकता है? अब ये पॉसिबल है, ये लीगल है? ये लीगल है, एज पर रिसेंट एटी एक्ट ये लीगल है। ठीक है, तो औरत को हम लोग स्टिमुलेशन करते, 10-12 दिन इंजेक्शन लगाते, उसका अंडा बड़ा करते, फिर एम्ब्रियोलॉजी लैब में उसका अंडा पिकअप करके निकाल लेते, फिर डोनर बैंक से स्पर्म लेके भ्रूण बना के वो खुद के गर्भाशय में डालते औरत को, फिर वो माँ बन सकता है बिना शादीशुदा करके भी। अच्छा, जैसे कि कई लोगों का सवाल ये भी होगा कि ठीक है, एक सिंगल मदर माँ तो बन रही है, वो शादी नहीं करना चाहती है या उसको शादी पे ट्रस्ट नहीं है, तो वो स्पर्म किसका होगा? स्पर्म एक्चुअली डोनर बैंक से आता है एंड इट इज़ लीगली अवेलेबल इन इंडिया।
तो वो किसका होता है, वो महिला को पता होता है? इट हैज़ टू बी एनोनिमस और कभी कभी वो खुद चूज कर सकता है, तो नॉन स्पर्म डोनर भी ऑप्शन है एज पर एटी एक्ट। आजकल जो लेस्बियन की बात करें, कई लड़कियां चाहती हैं कि भैया हमको लड़कों पे भरोसा नहीं, हम लड़की के साथ ही रहेंगे, या कई लड़कियां लड़की के साथ ही रहना चाहती हैं, तो वो भी डोनर के माध्यम से माँ बनती है। ये सब केस आप लोग के पास आता है क्या? यस, आता है, बिल्कुल आता है। अनमैरिड वुमेन भी अभी एक फ्रीजिंग कर सकता है। जब अनमैरिड वुमेन जब शादी लेट में करना चाहते हैं बिकॉज ऑफ फॉर एनी रीज़न, करियर के लिए हो या पार्टनर नहीं मिल रहा है, तो अपना एग वो फ्रीज कर सकता है। और बेस्ट टाइम है वो बिलो 30 इयर्स एज के अंदर अगर वो कर लेते तो अंडा का क्वालिटी और गुणवत्ता वो मेंटेन रहता है, तो बाद में सक्सेस बहुत अच्छा होता है। अच्छा होता है। यस। तो ये कैसे, मतलब आईवीएफ से जो आप लोग बच्चा करते हैं, आईवीएफ से बच्चा कितना % सक्सेसफुल होता है? अगर कोई महिला आती है बोलती है हमको आईवीएफ से बच्चा करना है, तो वो सक्सेसफुल रेट कितना है? यस, आईवीएफ सक्सेस डिपेंड ऑन मोस्टली 2 थिंग, द एज ऑफ द वुमेन, जो औरत का एज होता है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, और जो भ्रूण बनते हैं उसके क्वालिटी और ग्रेडिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो मोटा मोटी मान के चलते हैं तो मोटा मोटी 65, 70, 75 तक आईवीएफ का सक्सेस उठ सकता है। उठ सकता है, मतलब 100% नहीं होता। नहीं, 100% नहीं होता है, क्योंकि औरत का एज और उसके गर्भाशय को बच्चा पकड़ने का ताकत के ऊपर भी ये सब डिपेंड करता है। देखिए, बहुत सारा सवाल का जवाब हम अपने चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आप तक रख चुके हैं, लेकिन और बहुत सारा सवाल है जो शायद आपके दिमाग में चलता होगा और आप ये सोचते होंगे कि मैडम ये पूछ लीजिए ना, एक बार ये पूछ लीजिए ना। तो आप लोगों से बात करेंगे पहले। और लड़कियां हैं आप लोग, ऐसा कभी सुनी है कि कोई सिंगल मदर माँ बनी है जो शादी नहीं की है और वो माँ बन गई है? डेफिनेटली। अभी एक हमारी सिंगर हैं देवी, वो रिसेंटली ऐसा केस आया है बिहार में कि उनकी शादी नहीं हुई है और वो थ्रू द आईवीएफ वो कंसीव की हैं बाहर से सीमेन लेके। तो आपको कैसा लगा जब ये सुनी कि सिंगर देवी जो है वो बिना शादी के माँ बन गई है, बिना पति के माँ बन गई है, तो कैसा लगा उस समय? मुझे प्राउड हुआ कि हमारी जनरेशन अब इतना ग्रो कर रही है कि अब वो खुद से अपना डिसीजंस ले पा रही है, जब अपना वो चॉइस है उनका कि अब ट्रस्ट इशू है या जो भी। हमारे जनरेशन्स के साथ बहुत सारा अभी फ्रस्ट्रेशन हो रहा है या फिर जनरेशन्स की चॉइस बहुत बदल रही है, तो आइदर लेस्बियन हो या फिर ऐसी फीमेल जो पार्टनर अपना सही चुन नहीं पा रही है, सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो शादी नहीं करना चाहती, वो डेफिनेटली माँ बन सकती हैं अगर वो मदर बनने का उनकी चॉइस है बिना शादी के भी। तो वो आईवीएफ में सेम वो सारा प्रोसेस वही होता है, हमारे स्टिमुलेशंस लगेंगे, एग हम निकालेंगे, बाहर से वो अपना कंसेंट देंगी सीमेन के लिए, फिर फर्टिलाइजेशंस होगा, बेबी बनेगा और फिर ट्रांसफ़र होगा। क्या बात है। अच्छा, ये गुलशन जी हैं, यूनिट हेड हैं, ये सारी आपकी टीम है ना? हजारों महिलाओं को माँ बनने का सुख दिए हैं। कभी ऐसी कोई महिला आई है जो शादीशुदा नहीं है या उसका पति नहीं है या लेस्बियन है और कह रही है कि हमको माँ बनना है, हमको बच्चा चाहिए? मैम अभी तक हमारे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट आए, अनमैरिड पेशेंट आए हैं जिनको जो बोलते हैं हमारी शादी में अभी लेट है, हमको फ्रीजिंग करवाना है। तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास फ्रीजिंग हुए हैं और प्रोसेस में भी ये बहुत सारे चल रहे हैं। तो ये जो बिना पति के महिला माँ बनती है, जो स्पर्म होता है उसके बारे में क्या बोलती है, किसका होगा? उसके पास तो डाउट होगा ना, क्योंकि किसी का तो स्पर्म वो नहीं ले सकती। ये डोनर बैंक होता है मैम, क्वालिटी पे बात करती है और वो जैसी होती है हम लोग कलर भी मैच करवाते हैं। तो हर थोड़ी है सुंदर है तो सुंदर चाहिए। जी, सुंदर है तो सुंदर चाहिए, वैसा मैच करके हम लोग डोनर बैंक से हम लोग स्पर्म लेते हैं, उसके बाद उससे आईवीएफ करके और बच्चा कंसीव करवाते हैं। गुलशन जी, जैसे सोशल मीडिया पे अभी बहुत ज़्यादा वायरल चल रहा है सिंगर देवी के लिए, तो वो हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है कि भैया सिंगल मदर माँ बन रही है, एक सिंगल औरत माँ बन रही है, उसका पति नहीं है, वो शादीशुदा नहीं है। आप लोग के लिए तो ये बहुत आम होगा। बहुत प्राउड फील कर रहे हैं कि हम लोग आईवीएफ से बनी है, तो हम लोग आईवीएफ के लिए काम करते हैं, तो बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। और मैम सब बार बार आती हैं तो एक ही चीज़ बोलते हैं, मेरा पूरा वर्ल्ड का सबसे बेस्ट टीम है। हर वक्त अपने टीम में प्राउड फील होता है, इतने मेहनती सब लोग हैं, सब लोग इतने पेशेंट का ख्याल रखते हैं, सब लोग जो भी पेशेंट हमारे सेंटर पे आते हैं सबको सब लोग फैमिली जैसा मानते हैं, और यही हमारा ग्रोथ का कारण है और रिजल्ट भी हमारा बहुत। और हमारे पास इतनी अच्छी 3 डॉक्टर हैं, हमारी डॉक्टर नीता जैन है जो मैम को फाउंडर हमारी कंपनी की, सबको इतने अच्छे से मिलाकर रखती है, उन्हीं के स्ट्रेटजी से हम लोग बहुत आगे बढ़ते हैं। देखिए, यही वो टीम है जिस पर आज लोग ट्रस्ट करते हैं, महिलाएं ट्रस्ट करती हैं। बिहार नहीं, बिहार के बाहर की भी महिला पटना आती है, ट्रीटमेंट करवाती हैं और ये कहती हैं कि मुझे क्रिस्टा आईवीएफ पे बहुत ज़्यादा भरोसा है। देखिए, यही वो टीम है। अच्छे से एक बार कैमरा घुमाइए
और सबको दिखाइए। ये है क्रिस्टा आईवीएफ पटना की टीम जिस पर आप ट्रस्ट करते हैं, ट्रस्ट करके पटना आते हैं और एक छोटा सा इवेंट था, कैसे काम करना है और कैसे आगे बढ़ना है, लोगों को और कैसे ट्रस्ट दिलवाना है, कैसे और रिजल्ट पॉजिटिव करना है। कोलकाता से यहाँ पे डॉक्टर भी आए हैं, कोलकाता की कुछ टीम भी यहाँ पे है। कैसे उन लोगों को ट्रस्ट दिलवा रहे हैं जो आप पर बहुत दूर दूर से ट्रस्ट करके आते हैं, कई बार तो निराश भी होकर के जाते हो। मैम कोई पेशेंट आते हैं हम लोग मेंटली सेटल करते हैं। सबसे बहुत परेशान होकर बहुत थक करके लोग आते हैं, लेकिन हम लोग सोचते हैं नहीं, बहुत जगह से परेशान होकर आए, उनको मेंटली पहले सेटिस्फाइड हम लोग करते हैं, अच्छे से काउंसलिंग करते हैं, सब कुछ बताते हैं और हम लोग फैमिली जैसा अपना बना लेते हैं। कोई आता है तो हमारे पास जाता नहीं है, यहाँ से खुश होकर ही जाता है। अच्छा, इसको लीड कौन कर रहा है? डॉक्टर नीता मैम कर रही है, उन्हीं जी। हमारा आर्ट सेंटर है क्रिस्टा का, सब कुछ वही देखती है। मैम का टीम बनाया हुआ है, मैम इंजन है, हम लोग डब्बा है, पीछे से चलते हैं। जैसे मैम का स्ट्रेटजी रहता है वैसे वैसे पीछे पीछे हम लोग चलते हैं। अच्छा, पटना क्रिस्टा आईवीएफ में कितने लोग हैं टोटल? अप्रॉक्स 50 लोग हैं मैम। 50 लोग हैं। 50 लोग कितने लोगों को पर डे देखते हैं? कितना का ट्रीटमेंट पर डे होता है? 300 से 350 पेशेंट पर डे आते हैं मैम हमारे पास, पर डे। और पूरे देश से पेशेंट आते हैं। आजकल तो हमारे पास ग्वालियर के बहुत पेशेंट आते हैं, बोलते हैं नीमा मैम को वीडियो देख कर आए हैं। तो आपके वीडियो से पूरे देश से लोग आते हैं, अम्बाला से लोग आते हैं, ग्वालियर से आते हैं, गुवाहाटी से आते हैं, इंदौर से आते हैं, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं मैम। नेपाल से भी बहुत सारे पेशेंट आते हैं। आपके वीडियो बनाने से बहुत जागरूक फैला हुआ है और इस वजह से हमारा सेंटर बहुत नाम है और इतना अच्छा क्वालिटी ट्रीटमेंट देते हैं हम लोग, इतना अच्छा रिजल्ट आता है कि लोगों का ट्रस्ट बना हुआ है। अब तो पेशेंट रेफरल ही 50-100 महीने का आ जाते हैं, मतलब जिनका रिजल्ट पॉजिटिव हुआ वो किसी और को रेफर करते हैं, वैसे लोग हमारे पास महीने के 50 पेशेंट आ जाते हैं। अच्छा आशीष जी, इतना प्रॉब्लम है महिलाओं को माँ बनने में कि पर डे 100-150 लोग आते हैं, विजिट करते हैं। कई कई साल तो 25 साल 20 साल की महिला भी आ रही है जिनको कि 25 साल शादी के हो चुके हैं, वो माँ नहीं बन पा रही है, हमारे पास आ रही है। तो अंग्रेजी में देखिए कहावत है, जब कपिल देव गए थे हम लोग शुरुआत में खेलने के लिए 1983 में वर्ल्ड कप, तो वहाँ पे सबको लग रहा था कि ये तो हार जाएगी इंडिया की टीम। तो उसी तरीके से कपिल देव ने एक बोला था मीडिया में आकर के कि वी आर हियर टू विन। तो बस जो भी पेशेंट आते हैं, पेशेंट बोलते हैं कि सर हम हर जगह से हार गए हैं, तो हमारा एक ही होता है पेशेंट को समझाना कि सर आप ऐसा मत बोलिए, हम लोग पृथ्वी पर आए ही हैं जीतने के लिए। बिल्कुल। इतनी महिलाओं को माँ बनने की खुशी दे रही हैं भाई, बहुत दुआ मिलता होगा आप लोगों को। जी हमें बहुत अच्छा लगता है जब वो खुश होके जाते हैं हमारे सेंटर से, तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, वो आप ही लोग हैं जिनके पास लोग आती हैं? हाँ जी, हमारे सेंटर पे ही वो पेशेंट आते हैं ताकि उनको ट्रस्ट है, इस वीडियो के थ्रू उन पेशेंट को ट्रस्ट हो जाता है। हमारा टीम देखते हैं वो लोग कि हम लोग जाएंगे तो हमारा काम 100% हो जाएगा। क्या क्या करती हैं, मतलब अगर महिला आती है तो आपका क्या काम है? जी मेरा नर्सिंग स्टाफ का काम है, मैं नर्स हूँ यहाँ पे, मैं पेशेंट केयर करती हूँ जी। अच्छा, सिंगल मदर आजकल लड़कियां बन रही हैं, बहुत लड़कियों का ट्रस्ट जो है टूट रहा है शादी से, सोचती हैं भाई अपना कमाना है, अपना बच्चा रखना है, उस पर क्या कहिएगा? मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ क्योंकि उनको चॉइस मिल रहा है खुद के ये के अकॉर्डिंग, क्योंकि आजकल जितने ट्रस्ट इशू हो रहे हैं कि हाँ कैसे पति मिलेगा, कैसे ये करेंगे, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आईवीएफ के द्वारा अगर कोई सिंगल मदर बन रहा है और इंडिपेंडेंटली अगर उसको पाल सकते हैं तो बहुत प्राउड फील हो रही है। अभी सिंगर देवी के बारे में सुनी हूँ। जी जी, सिंगर मतलब बिना शादी के बच्चा हुआ। सुन के बहुत अच्छा लगा कि वो अपने चॉइस के हिसाब से वो एटलीस्ट मदर तो बन पाई। माँ बहुत बड़ी चीज़ होती है, माँ बड़ी बनना। बात है कि आईवीएफ से हुआ। हाँ जी, यही तो बहुत बड़ी खुशी बात है और मैं खुद एम्ब्रियोलॉजिस्ट हूँ कि मैं खुद बहुत खुश हूँ कि हाँ एक्चुअली। क्या बात है, वही आप ही लोग की जैसी कोई की होगी। हाँ जी, बिना शादी के एक महिला माँ बन जाती है, मतलब स्पर्म किसी और का होता है और महिला का एग होता है। वो पूरा ART बैंक से ही आती है, जो स्पर्म डोनर होती है हम लोग की, पूरा उनके चॉइस के हिसाब से या फिर खुद के मतलब वो अकॉर्डिंगली भी डोनर के हिसाब से। जी प्रॉपर लीगली कोई लड़की illegal को नहीं पता होता है ये चीज़। जी जी, पूरा लीगली होती है, कुछ भी छुपाना नहीं होता है, पूरा सामने होती है सब कुछ। और बहुत खुशी होती है कि कोई ऐसे आईवीएफ के द्वारा मतलब मदर बन सकते हैं, बहुत प्राउड फील होती है। आजकल बहुत मतलब आगे बढ़ चुकी है हमारी देश। क्या बात है। सही और में बताइए, ये सब एम्ब्रोलॉजिस्ट हैं जिनका काम होता है अंदर का, भाई ये पिलर हैं और यही लोग जो भी लैब होता है उसमें ये लोग काम करते हैं। बाकी में ये है क्रिस्टा आईवीएफ की टीम। और सुनने में अभी एक बहुत बड़ा न्यूज़ आया कि सिंगर देवी जो हमारे बिहार की ही है, उनकी शादी नहीं हुई थी, उनका कोई पति नहीं था और वो माँ बन गई। ये बहुत बड़ी बात है और उसके बारे में हम जानने के लिए यहाँ क्रिस्टा आईवीएफ में आए थे। यहाँ पे एक कार्यक्रम रखा गया था जिसमें बहुत सारे लोग आए हुए थे, तो हम सोचे इस पर भी बात करते और हम ये भी दिखाते हैं क्रिस्टा आईवीएफ की टीम कैसी है, कैसा काम कर रही है और कितने लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं जिन पर लोग ट्रस्ट कर रहे हैं।